अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल खस्ता बाकरखानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, आप बिल्कुल परफेक्ट बाकरखानी घर में आसानी से बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इसमें मैंने 3 चम्मच घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट करके डाला है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाल दें, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, और कुछ भी नहीं डाला मैंने। अब आपने घी को और आटे को इतना मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी सी बन जाए। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसकी मुट्ठी बन रही है। तो ये अब परफेक्ट है। अब आपने इसमें आधा कप पानी डालना है। आधा कप पानी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा कि हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। 1 कप मैदा तो आधा कप पानी काफ़ी रहेगा। इससे मैंने इसकी डो लगा ली है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आटा देखिए कितना अच्छे से मैंने गूँध लिया, परफेक्ट हमारा आटा है। हल्का सा ऊपर घी या ऑयल लगा दें ताकि इसको अभी हम रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच मैंने घी लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी है, आप ज़्यादा ना लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। 2 चम्मच घी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गुठलियाँ वगैरह हैं तो जल्दी से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको साइड पे करते हैं। तो आटे को भी रेस्ट मिल चुकी है, तो इसके हम 4 पेड़े बना लेंगे। अब इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, इधर मिस्टेक कर दी तो फिर आपकी बाकरखानी अच्छी नहीं बनेगी, फिर ना मुझे कहिएगा कि आपसे अच्छी बनी और हमारी क्यों नहीं अच्छी बनी। तो अब 4 पेड़े आपने बनाने हैं। 4 पेड़े बना के तो फिर हम इसको बेल लेंगे। इधर टाइम तो लगेगा, ये नहीं कि ये 5 मिनट में बन जाएगी, मेहनत का काम है। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। मैं 4 पेड़े जल्दी से रेडी कर लूँ, फिर हम इसको बेलते हैं। तो बेलने में थोड़ी मुश्किल होगी, आपने बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना, ना मैदा इतना डस्ट करिएगा, हल्का सा आप लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। कोशिश करिएगा इसको ऐसे ही बेलने की, हो सके तो फिर आप हल्का सा मैदा डस्ट करिएगा। इस तरह की हमें रोटी चाहिए, क्योंकि हमारे पेड़े छोटे हैं, पतली बहुत होनी चाहिए, मोटी ज़रा भी नहीं रखनी। कोशिश करिएगा जितनी बारीक आप बेल सको उतनी ही बारीक रोटी बेलिएगा। अब 4 रोटी जो है ना ये मैं बेल लूँ, तो अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा है, एक रोटी पे लगाते जाना है, दूसरी रोटी इसके ऊपर रखते जाना है और हल्के हैंड से आप इसको बेलते जाएं। अगर आपसे बेल नहीं रही तो फिर आप ना हाथ से इसको प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मर्जी प्रेस करते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी। इस तरह हल्के हाथ से बेल लें। इस रोटी को हम और बड़ा करेंगे, बारीक करेंगे। दोबारा से एक लेयर फिर कॉर्नफ्लोर की और जो घी है इसकी लगाइए। तो फिर दोबारा से इसके ऊपर तीसरी रोटी प्रेस कर दें। ऐसे हैंड से प्रेस कर लें, बहुत अच्छे से हो जाएगी। या हल्के हाथ से बेल लें, हाथ से भी देखिए कितने अच्छे से सेट हो रही है। आप हाथ से भी इसको सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इस तरह दोबारा से फिर ऑयल लगाएं कॉर्नफ्लोर और दोबारा से चौथी रोटी भी इसके ऊपर रख दें। तो फिर हम इसको अच्छे से बेलेंगे, एक मरतबा इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अभी आपके सामने, इधर वीडियो आगे पीछे करके ना देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा। इतनी अच्छी टिप्स दूंगी, आपकी बाकरखानी भी परफेक्ट बनेगी। आप मुझे बताइएगा आप इसको क्या कहते हो, क्या नाम देते हो इसको। हम तो बाकरखानी कहते हैं, आप भी मुझे बताइएगा। तो इसको मैं बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा और बेल लूँ, तो फिर दोबारा से हम इसमें घी लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। इधर देखिएगा, ऐसे ही आपने फोल्ड करना है, घी लगाते जाना है आपने, घी को नहीं छोड़िएगा। ऐसे लगाएंगे तो फिर इससे यह खस्ता हमारी बाकरखानी बनेगी, इससे सॉफ्ट भी बनेगी और मज़े की इतनी बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने इतनी मज़े की बाकरखानी घर में ही तैयार कर ली। दोनों साइडों से अच्छे से फोल्ड करना, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। देख लें इधर आपके सामने, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखिएगा और थोड़ा अपने फासला रखना। ऊपर से ऐसे प्रेस कर दे तो दोबारा से हम इसको बेलेंगे, रोटी की तरफ फिर बेलेंगे। देख लें कितनी मरतबा मैंने इसको बेला है आपके सामने। पहले 4 रोटी को बेला है, फिर उसके ऊपर रख के बेला, और फिर तीसरा स्टेप ये है कि फिर अब हम इसको बेलेंगे, बड़ा करेंगे। इस तरह आपने पहले ऊपर को बेलन से बेलना है और फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ही आपने भी बेलना है। तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हो, फ्रिज में सेट कर लीजिएगा, इसके बाद आप बेल लीजिएगा। तो मैंने तो कोई फ्रिज में नहीं रखा। तो जल्दी से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। जैसे आपको शेप पसंद हो आप कर लीजिएगा।
मैंने आपके सामने ये शेप दी है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे हैं। लेयर चेक कर लें कितनी बारीक है, इतनी ही बारीक आपकी भी लेयर होनी चाहिए। ऑयल आपको ज़्यादा चाहिए होगा, ऑयल में कंजूसी नहीं करिएगा और मीडियम आंच पे रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसको जल्दी से कलर दे के ऊपर से कलर दे ले और अंदर से कच्ची हमारी बाकरखानी रहे, ऐसा नहीं करिएगा। आपने थोड़े मीडियम ऑयल में इनको डालना है। जब ये पक जाएंगी ये खुद ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आंच मीडियम से भी थोड़ी कम रख कर दें जब ये ऊपर तैरना शुरू हो जाए। फिर हम इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, ज़बरदस्त सा आपने इसका कलर लेके आना है। जितना ज़बरदस्त कलर आया, जितनी मज़े की ये बनी है, इतने ही मुझे अब सबके मज़ेदार कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं, सबके साथ शेयर भी करना है। देख लें कलर कितना ज़बरदस्त आया है, तो आपने भी इतने ही प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं। लेयर्स खुद चेक कर लें, देखें कितनी अच्छे से खुल गई हैं। अब आप इसको छन्नी से निकाल लें, वैसे छन्नी से निकाल लें तो ये टूट भी सकती हैं। आप इसको चम्मच से निकालिएगा। देखिए मैं छन्नी से निकाली है तो एक टूट गई, कोई बात नहीं। आप इसको चम्मच से निकालिएगा, ये सॉफ्ट भी हैं और टूट भी सकती हैं, आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं बाकी की भी तैयार कर लूँ तो मैं फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। इधर हमारी लाइट चलेगी यार, देख लें लाइट के बगैर भी कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। आपने सबके साथ शेयर करना है ताकि सभी इन बाकरखानियों को आसानी से बनाएं और प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।